मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 14.4 पढ़ना है। 14.4 है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती हैं आप जानते हैं। जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा, चाहे मतलब एक मान लीजिए हमारी क्षैतिज रेखा है, उसके ऊपर दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा आकर के जब मिलती है और 90 अंश का कोण बनाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे यह एक AB सरल सीधी रेखा है, इस पर जब ये रेखा मान लीजिए यह PO है, यह सीधे आकर के जब इस पर पड़ती है, इससे मिलती है और 90 अंश का कोण बनाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब रेखा कहते हैं। इसको हम लोग लंब रेखा कहते हैं और इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। ये कैसे इस सरल रेखा पर दिए गए बिंदु पर लंब रेखा की रचना कैसे करते हैं, अथवा इस सरल रेखा AB से हट करके कुछ दूरी पर स्थित बिंदु से सरल रेखा AB पर लंब की रचना कैसे किया जाता है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आपकी किताब में वह जैसे सादे पन्ने को लेकर के एक फोल्ड कीजिए, तो यह तो हम लोग जानते हैं ऐसे एक फोल्ड करेंगे, फिर जो फोल्ड आया है उसको विपरीत दिशा से फोल्ड कर देंगे तो वहाँ पर 4 रेखाएं एक दूसरे से मिलती हुई नज़र आएंगी। वह एक दूसरे पर समकोण होती हैं, लेकिन ले दे करके जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा व्यवहारिकता होती है, जिसको व्यवहार में हम लोग आजीवन लेते हैं, वह है प्रकार और रूलर की सहायता से बनाया गया, खींचा गया लंब। अब हमारे पास आपके सेट स्क्वायर बॉक्स का 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे पास हैं। पहला है रूलर, दूसरा है प्रकार और तीसरा है पेंसिल। ये हमको कुछ मतलब इसके प्रयोग से पहले ये समझा रहे हैं सेट स्क्वायर बॉक्स में स्थित सेट स्क्वायर से कैसे लंब रेखाओं की रचना की जाती है। थोड़ा सा फॉर टाइम बीइंग मैं इसकी चर्चा भी कर देना चाहता हूँ, जबकि ले दे कर के पूरे जीवन में आपके व्यवहार में सबसे ज़्यादा प्रयोग रूलर, प्रकार और पेंसिल का होता है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि सेट स्क्वायर बॉक्स से में स्थित सेट स्क्वायर से कैसे हम लोग लंब की रचना, लंब खींचते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर 2 चीज़ें हैं, या तो कोई बिंदु ऊपर हो इस सरल रेखा के, अथवा कोई इस पर स्थित हो। तो पहली बात यह लीजिए कि वह आपकी सरल रेखा के ऊपर वह बिंदु स्थित है, सरल रेखा के ऊपर वह बिंदु स्थित है। सेट स्क्वायर बॉक्स का रूप ये होता है। ये ऐसे करके यही होता है ना, सेट स्क्वायर बॉक्स ये होता है। मान लीजिए ये सब
उस पर कुछ मापक खींचे रहते हैं, ये ऐसे करके होता है। तो अब जैसे मान लीजिए हमको इस बिंदु पर खींचना है, यह बिंदु दिया हुआ बिंदु है, मान लीजिए रेखा हमारी ये है, तो हम लोग करते क्या है, इस रेखा पर लाते हैं इसका यह चाहे यह सिरा। यह 2 सेट स्क्वायर बॉक्स होते हैं, 2 सेट स्क्वायर होते हैं। एक होता है जिसका 2 कोण 45 अंश का होता है और माने दोनों कोण बराबर होते हैं, और दूसरा वह होता है जिसका एक कोण 30 अंश का और दूसरा 60 अंश का होता है, तीसरा तो 90 अंश का होगा ही। तो या तो 45 अंश वाले को रख लीजिए, चाहे 30 अंश वाले को रख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर रखना है, तो इस बिंदु को सेट स्क्वायर का इस बिंदु को इस बिंदु पर रख लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने रख लिया यह बिंदु, इस बिंदु पर रखना है, तो इसका यह सिरा यहाँ ला देंगे हम लोग। ठीक, अब लाने के बाद जब यहाँ हम लोग ला देंगे तो यहाँ पर ऐसे एक सरल रेखा खींच देंगे इसके सिरे को पकड़ करके, ये हमारा 90 अंश का कोण हो जाएगा, यह एक लंब हो जाएगा। दूसरा क्या है, यह तो इस रेखा पर, रेखा ए बी पर यह बिंदु स्थित कोई ओ है। हमको यह भी हो सकता है कि बिंदु ओ इस सरल रेखा के बाहर कहीं दिया हुआ हो। मान लीजिए यह हम लोगों की सरल रेखा है और बिंदु ओ यह है, यह सरल रेखा ए बी है, सरल रेखा ए बी है और उसके ऊपर ओ बिंदु हो, चाहे ओ बिंदु ऊपर हो चाहे नीचे हो, ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं भी हो, हम रचना आराम से कर सकते हैं। तो अब करेंगे क्या कि यह सिरा जो है 90 अंश वाला, चाहे इसको चाहे इसको, धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते हम लोग ऐसे लाएंगे कि यह इसके किनारे आ जाए। ये वाला जब आ जाएगा मतलब अब हम लोगों का सेट स्क्वायर ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। आप प्रैक्टिकल रूप में करिए, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। एक सीधी रेखा ए बी खींच लीजिए, उसके बाहर, उसके ऊपर चाहे नीचे एक बिंदु कोई ले लीजिए और अब उस बिंदु पर सेट स्क्वायर का यह पोर्शन इस ढंग से रखिए, और यह मतलब एक तो इस पर रहेगा, दूसरा इस पर जो है क्या है, एकदम बराबर रहना चाहिए। थोड़ा सा भी तिरछा अथवा दूसरे ढंग से रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, हमारी रचना में थोड़ा कमी रह जाएगी, वह 90 अंश का नहीं हो पाएगा। तो अब जब यह मतलब बिंदु इसके यहाँ आ जाए तो इसको लेकर के हम लोग इसको यहाँ से कहाँ से मिला पाएंगे, इसके इस सिरे से ऐसे करके खींच देंगे जब, तो ये हम लोगों का 90 अंश का कोण हो जाएगा। तो यह तो सेट स्क्वायर से बनाने का तरीका है, और मैं यह जानता हूँ कि इस चीज़ का प्रयोग लगभग आप लोग कक्षा 5 में किए होंगे, निश्चित रूप से किए होंगे, क्योंकि कोण वगैरह का बनाना जो है कक्षा 5 में शुरू हो जाता है। अब इसके विषय में थोड़ा आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना इसमें आप लोग पारंगत होंगे। अब जो सबसे व्यवहारिक और प्रचलित तरीका है वह है स्केल और प्रकार के माध्यम से लंब की रचना किसी दी हुई रेखा पर करना। जैसे मान लीजिए हम लोगों को
एक रेखा यह है, यह रचना, यह ए और बी है, यह दी गई रेखा है ए बी है। सारी चीज़ों को अब हम लोग छोड़ दे रहे हैं, जो सबसे व्यवहारिक, सबसे ज़्यादा प्रचलन में है उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, और उसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आपकी परीक्षा में एक चीज़ ज़रूर पूछ सकता है कि सेट स्क्वायर के माध्यम से लंब खींचिए, वह बात दीगर है। उस समय आपको सेट स्क्वायर के माध्यम से लंब की रचना करनी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में आपको केवल ये प्रकार और रूलर की सहायता से लंब की रचना करनी है। उसी के विषय में हम लोग बात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यह रेखा ए बी है, ए बी पर कोई बिंदु ओ है। क्या है? बिंदु ओ है। ए बी रेखा पर कोई बिंदु ओ है। अब हम लोगों को ओ बिंदु पर, रेखा ए बी पर स्थित ओ बिंदु पर लंब की रचना करनी है। तो कैसे करेंगे? प्रकार लीजिए। प्रकार में पेंसिल तो लगा ही रहेगा, कुछ दूर तक उसको फैलाइए। फैलाने के बाद जब हम लोगों का प्रकार फैल जाए तो नुकीले हिस्से को ओ पर रखिए, नुकीले हिस्से को ओ पर रखिए, और यहाँ से एक चाप इधर और उसी त्रिज्या से एक चाप इधर, मतलब दाएं और बाएं। भाई प्रकार हमारा ऐसे काटेगा और फिर ऐसे काटेगा। तो जहाँ मान लीजिए यहाँ काटा है और इस रेखा को वह यहाँ काटा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं चाप। तो यह पहली रचना तो यह हो गई। पहली रचना क्या हो गई? ए बी रेखा पर स्थित ओ बिंदु को सेंटर मान करके एक निश्चित चाप लेकर के प्रकार में ओ बी रेखा को, मतलब ओ बी की तरफ एक बार और ओ ए की तरफ एक बार क्या करेंगे हम लोग? चाप से इस रेखा को काटेंगे। फिर अब अगली रचना क्या होगी? यह जो दूरी हम लोग लिए हैं, मान लीजिए यह m है और यह n है, तो चाहे ON चाहे OM दोनों बराबर दूरी होगी, क्योंकि वह काल्पनिक वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, जो हम लोग चाप में लिए हैं। अब प्रकार की जो दूरी है, मतलब या ON हो चाहे OM हो, दोनों बराबर है। थोड़ा सा प्रकार की दूरी को बढ़ा देंगे, थोड़ा सा, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर अथवा 1 इंच बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद m और n को लीजिए, कल्पना कीजिए। अब m पर प्रकार के नुकीले भाग को रख करके और एक ऐसे चाप की रचना कीजिए, ऐसे, ठीक। एक चाप की रचना आपने इधर से किया। फिर पहले m को सेंटर मानिए, चाहे n को मानिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से एक बार करना है। तो मान लीजिए m से हम लोगों ने खींच लिया, फिर n पर नुकीला हिस्सा रख करके और एक चाप की रचना हम लोग करेंगे। और ये दोनों चाप एक दूसरे को P बिंदु पर, मान लीजिए यह P बिंदु है, P बिंदु पर क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होगा? काटेंगे। क्या करेंगे? काटेंगे। तो अब यह कटान बिंदु है। अब इस कटान बिंदु से इस रेखा पर एक लंबी रेखा खींच दीजिए, यह, और ठीक यह जो है O पर ही मिलेगा इस रेखा से। ओ मतलब O और P को मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए, O और P को मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। यह जो है इस रेखा पर 90 अंश का कोण बनेगा।
90 अंश का क्या बनेगा, कोण बनेगा, जिसकी रचना हम लोगों को करनी थी। मैं चाहूँगा एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, इसको बार बार आप थोड़ा पढ़िए, देखिए क्या करना है, कैसे करना है। मतलब पहले क्या है, रेखा ए बी दी गई है, रेखा ए बी पर एक बिंदु दिया गया है, क्या, ओ। कौन सा बिंदु दिया गया है, ओ, ये। अब ओ पर दी गई रेखा ए बी पर दी गए बिंदु ओ पर हम लोगों को एक लंब की रचना करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा पहले ए बी खींचेंगे, फिर इसके ऊपर कोई बिंदु ओ ले लेंगे। ओ बिंदु लेने के बाद प्रकार का प्रयोग करते हुए रेखा ए बी को हम लोग सेंटर प्रकार का नुकीला भाग ओ पर रख करके पहले एक चाप खींचेंगे। वह चाप जो है दाएं और बाएं, बिंदु ओ के दाएं और बाएं रेखा ए बी को दो बिंदुओं पर काटेगा। यहाँ मैंने इसका नाम एम और इसका नाम एन रखा। तो यह हो गया एक काम। फिर दूसरा काम हम लोगों का क्या होगा, अब जो प्रकार में हम लोगों ने दूरी लिया है उस दूरी को थोड़ा और बढ़ा देंगे, मतलब प्रकार के फैलाव को थोड़ा और 1 सेंटीमीटर 1 इंच जितना हो ज़्यादा कर लेंगे। और जब ज़्यादा करने के बाद अब बिंदु एम पर प्रकार के नुकीले हिस्से को रख करके एक चाप खींचेंगे और फिर एन पर रख करके उसके नुकीले हिस्से को एक दूसरा चाप खींचेंगे और ये दोनों चाप एक दूसरे को पी बिंदु पर, काल्पनिक बिंदु चाहे पी रखिए चाहे कोई भी नाम रखिए, वह बिंदु पी पर पहले प्रतिच्छेद करेंगे, उसका नाम हम लोग पी रख दे रहे हैं। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। अब जब वह हम रचना कर लेंगे तब उस कटान बिंदु से और ओ को, दिए गए बिंदु को मिला देंगे। तो यह जो सीधी रेखा हम लोग खींचेंगे रेखा ए बी पर लंब होगा और इसी की हम लोगों को रचना करने के लिए दिया गया है। अब एक दूसरी परिस्थिति, यह तो रेखा ए बी पर दिया गया बिंदु ओ है। अब हम लोग देखें कि भाई यह तो उस ए बी रेखा पर दिया गया बिंदु है। अब मान लीजिए, अब इस बात की कल्पना कीजिए कि वह दिया गया अभिष्ट बिंदु रेखा ए बी पर न हो करके रेखा ए बी के ऊपर अथवा नीचे हो, तब भी हम लोग करेंगे। तब भी क्या होगा, तभी लंब रेखा की रचना हम लोग कर सकते हैं। तो अब उसमें क्या होगा, यह मान लीजिए हम लोगों की रेखा ए बी दी गई है, ए और बी, और इसके ऊपर चाहे नीचे जहाँ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यह बिंदु ओ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बिंदु ओ दिया हुआ है। और अब हमसे कहा जा रहा है कि रेखा ए बी पर बिंदु ओ से एक लंब की रचना कीजिए प्रकार और रूलर के सहयोग से। तो अब हम लोग कैसे क्या करेंगे, अब देखिए प्रकार अपना लीजिए, हम लोग प्रकार लेंगे और प्रकार को एक निश्चित दूरी तक बढ़ाएंगे। मान लीजिए कम से कम इतनी दूरी हो कि वह रेखा ए बी को कहीं ना कहीं काटे। मान लीजिए हम लोग इतना दूरी तो कम से कम लेंगे ही, यह दूरी कम से कम लेंगे। मतलब मान लीजिए जो भी दूरी लिए और उससे अब एक चाप की रचना हम लोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ से लेकर के और हम लोग ऐसे करेंगे और यह भाई निश्चित त्रिज्या है।
त्रिज्या जब इसको हम लोग ऐसे मान कर चलेंगे तो एक वृत्त की रचना होगी, निश्चित रूप से वृत्त की रचना होगी। लेकिन हम लोग बस इतना ही करेंगे, एक चाप की रचना करेंगे जो कि रेखा AB को, मान लीजिए इसका क्या मैं नाम रखूं, M और N रख दे रहा हूं। रेखा AB को यह चाप M और N बिंदु पर काटे, M और N बिंदु पर काटे। अब हम लोगों की आधा कसरत हो गई, आधा काम हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब क्या करेंगे, यह जो दूरी लेकर के हम लोग चाप की रचना किए हैं, थोड़ा सा उसकी दूरी बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, थोड़ा सा दूरी बढ़ा देंगे। नहीं भी बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दूरी बढ़ा देनी चाहिए। और बढ़ाने के बाद पिछले में जैसे हम लोगों ने M और N को सेंटर मान करके किया था, जैसे मान लीजिए थोड़ी दूरी बढ़ा दिए और यह M पर नुकीला सिरा प्रकार का रख करके एक चाप खींचेंगे ऐसे। फिर अब न मान लीजिए तो ऐसे हुआ, नीचे भी आप खींच सकते हैं, ये ऐसे आएगा। फिर N को फिर N को सेंटर मान करके एक चाप की आप रचना करेंगे। और यह चाप, इस चाप को मान लीजिए यहाँ ऐसे काटता है और ये यहाँ ऐसे काटता है। मैं दोनों ऊपर नीचे करके एक ही बार में बतला रहा हूँ, आप चाहे ऊपर कटवाइए चाहे नीचे कटवाइए, कोई अंतर नहीं आएगा। अब जब इस प्रकार की आप रचना कर लेंगे तो यह जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसका, इस प्रतिच्छेद बिंदु को और ओ भी इसकी रेखा में ही रहेगा, ठीक। ओ से होते हुए इसको मिला देंगे ऐसे। मत जाइए नीचे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऊपर ही ले लीजिए बस ऐसे। यह ओ से होते हुए एक रेखा जो है इस प्रतिच्छेद बिंदु से यहाँ खींच दीजिए। वह रेखा जो कि प्रतिच्छेद बिंदु और ओ से होते हुए आए, इस रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। अब देखिए, मैं चाहूँगा कि इसको पुनः दूसरी बार दोहराऊं। रेखा AB हमको दी गई है, रेखा AB के ऊपर स्थित इससे हट करके कोई बिंदु O दिया हुआ है। अब यहाँ पर O को सेंटर मान करके प्रकार में ऐसी दूरी लेंगे जो कि रेखा AB को दो जगह पर चाप काटे। अब जब यह काट देगा तब थोड़ी सी दूरी बढ़ा करके, नहीं दूरी बढ़ाएंगे तभी क्या होगा, ठीक ऊपर काटेगा। वह चाप जो हमारा है ऐसे आएगा, वह भी सही है, लेकिन थोड़ा दूरी बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी दूरी बढ़ा देते हैं। और इसलिए दूरी बढ़ा देते हैं, मान लीजिए यह रेखा है, यह बिंदु है, और यदि यही त्रिज्या रखते हैं तो होगा क्या कि ठीक ओ पर वह काटेगा। मान लीजिए वह बिंदु ओ पर ऐसे काट लिया, ठीक। और अब जब हम लोग मिलाएंगे इसको रूलर के माध्यम से, तो हो सकता है कि यह रेखा थोड़ा तिरछी हो जाए। वह कन्फर्म नहीं है क्यों 90 अंश का हमारा कोण बनेगा, क्योंकि यहाँ केवल हम लोग दो बिंदुओं को मिलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यह है और यह है, और अब इस रेखा से, इस बिंदु से हम लोग रेखा खींचेंगे तो हो सकता है कि ऐसे भी आ जाए, हो सकता है कि ऐसे भी आ जाए, और हो सकता है कि थोड़ा ऐसे भी थोड़ा सा विचलन हो सकता है। 90 अंश की गारंटी यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि दो बिंदुओं को ही हमको मिलाना होता है। जब तीन बिंदुओं को मिला लेते हैं तो रेखा एकदम सीधी खींची जाती है। तो कहने का मतलब यह
कि जब यह बिंदु मतलब यह इसका प्रतिच्छेद बिंदु और O को लेकर के सरल रेखा सीधी रेखा जब खींचेंगे तो वह एकदम सीधी आएगी और क्या होगी, लंब होगी। तो यह हम लोगों की रचना संबंधी बातें पूरी हो गई। अब इसके बाद एक्सरसाइज हम लोग देखें, एक्सरसाइज देखा जाए कि क्या है। अब एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 14.4 है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी किताब को अधिक से अधिक पढ़ें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इसको मथेंगे आप, उतना ही ज़्यादा घी निकलेगा। पहले तो मलाई निकलती है, पहले मलाई निकलेगी तो बाद में उसको घी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ज़्यादा जितना मथेंगे उतनी ज़्यादा मलाई निकलेगी। अब एक्सरसाइज 14.4 14.4 क्या है। एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। M से होकर AB पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। देखिए स्पष्ट रूप से कह दिया, यहाँ सेट स्क्वायर बॉक्स की बात नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, रूलर और प्रकार के माध्यम से। चलिए ठीक है, वही बात जिसको हम लोग पढ़े हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 है। रेखा दिया गया है AB और इस पर स्थित कोई बिंदु M है। क्या है, बिंदु M है। हमको क्या करना है, M से होते हुए इस पर एक लंब रेखा खींचना है। चाहे नीचे कीजिए चाहे ऊपर कीजिए, थोड़ा ऊपर करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सुविधाजनक लगता है। नीचे भी सुविधाजनक है, असुविधाजनक कहीं कुछ नहीं है, यह एक मन का विकल्प है। प्रकार ले लीजिए, प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ रखिए, इसको एक चाप लेकर के यहाँ काटिए और फिर यहाँ काटिए, फिर इस दूरी को बढ़ा दीजिए। इस दूरी को बढ़ा करके मान लीजिए थोड़ा यहाँ वाला माने प्रकार के बीच की दूरी बढ़ा दीजिए और यहाँ से इस बिंदु से मान लीजिए आपका L और P है। यह बिंदु L और P है, तो L को सेंटर मान करके एक चाप खींचिए ऐसे, फिर P को सेंटर मान करके एक चाप खींचिए ऐसे, और मान लीजिए यह जो है O पर काटा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं चाप। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु और M को मिला दीजिए। प्रतिच्छेद बिंदु और M को मिला करके यह हम लोगों का क्या हुआ, लंब की रचना हम लोगों ने कर लिया। ये लंब की रचना हो जाएगी। यह प्रकार और रूलर के सहयोग से। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक रेखाखंड PQ खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए और जो PQ पर न हो, R से होकर PQ पर लंब रेखा की खींचिए, रूलर और सेट स्क्वायर द्वारा कीजिए। देखिए यहाँ रूलर और सेट स्क्वायर की बात कर दिया। चलिए भाई ठीक है, क्या है, यह रेखा क्या हो गई, PQ, और मान लीजिए कोई R, यह बिंदु R है। अब हम लोगों को क्या करना है, सेट स्क्वायर के माध्यम से इसको ये करना है। तो सेट स्क्वायर को खिसकाते खिसकाते हम लोग R पर लाएंगे, और जब वह R पर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए क्या हुआ हम लोगों का, सेट स्क्वायर हो गया।
ये सेट स्क्वायर हो गया। जब वह आर पर आ जाएगा तो या तो सेट माने सेट स्क्वायर के ही मान लीजिए ये क्या कर रहा है, पी क्यू पर कौन बिंदु है, आर है, नहीं आर तो ये है। जब ये सेट स्क्वायर पर, अच्छा इस ढंग से लाएंगे कि यह थोड़ा सा भी इस लाइन को न छोड़े इसका आधार। तो अब क्या करेंगे, इस बिंदु पर जैसे मान लीजिए यह आर है तो यहाँ हो गया और यहाँ बिंदु डाल लेंगे, निशान बना लेंगे। इसको मिलाते हुए रूलर के सहयोग से एक रेखा हम लोग ऐसे खींच देंगे और यह क्या हो जाएगा, इस पर एक लंब हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोगों की क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का यह हल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक रेखा खींचिए, एक रेखा एल खींचिए और उस पर स्थित एक बिंदु X से होकर क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कर रहे हैं, कोई रेखा L खींचिए, खींच लिए हम लोगों ने, रेखा L की रचना हम लोगों ने कर लिया। उस पर स्थित एक बिंदु X से होकर रेखा LY पर एक रेखा लंब रेखाखंड XY खींचिए। अब Y से होकर XY पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। ठीक है, L है, यह मान लीजिए कि X है। इस पर पहले हम लोग एक लंब की रचना करेंगे, इसको प्रकार लेकर के ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, फिर प्रकार की थोड़ा दूरी बढ़ा करके इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको दूरी माने उसी से ऐसे करेंगे। या जब प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा इसको लेकर के उस प्रतिच्छेद बिंदु को और X को मिला करके रेखा खींच देंगे। यह हम लोगों की रेखा XY हो जाएगी और यह इस पर लंब हो जाएगा। यही करना है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हम लोगों को यह आराम से लंब की रचना हम लोग कर सकते हैं और इससे अधिक इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। मान लीजिए जितना घुमा फिरा कर करें वो अलग बात है। तो बच्चों, इस प्रकार से यह हम लोगों का चैप्टर और एक्सरसाइज पूरा हो गया। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि यह कारवां हम लोगों का और आगे बढ़े। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।